चलिए सर, हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे लास्ट में। हाँ हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे। आई गेस 2 बिट आपको मैं होमवर्क में दिया तो वो कर लीजिए आप, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से अच्छा, ये एक्सरसाइज में 15 नहीं सर, ये एक्सरसाइज में देर आर 17 क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक्सरसाइज में टोटल 17 क्वेश्चंस है। पूरे करेंगे सर, पूरे करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो देख लीजिए आप, लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस हो गए एक्सरसाइज के। 3 हो गए मतलब अभी कितने हैं, 14 क्वेश्चंस बाकी है। ट्राई करेंगे ऑब्वियसली पूरे 14 क्वेश्चंस ये वीडियो में कवर होते नहीं होते, अगर हो गए तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। देखेंगे सर कैसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक में देखिए सर, आपके स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक दी होंगी। विच टर्म ऑफ द एपी, सर पूरा बेसिक क्लियर है? नहीं है तो प्लीज प्लीज पहले वीडियो देख लो, नहीं तो ये पूरा सर के ऊपर से जाता सर, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हाँ सर दिख रहा, 3 8 13 18, क्या क्या बोलो, 3 8 13 18, 4 टर्म दिया। करते 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 सो ऑन, मतलब आगे जाएंगे ऐसा। ई 78 मतलब 3 8 13 18, ये एक एपी की सीरीज है। हाँ सर है। 78 बोल के कुछ आगे टर्म आएगा, वो कौन सा टर्म है इसका, क्या है, कौन सा टर्म है? सर आपको मैं पहले बोला, ये पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ए एन का। क्या है सर ए एन का फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल्स टू, सर एक बार लिख लेंगे फिर से, फिर नहीं तो अपन पागल हो जाते हैं। सर व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर? सर वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ए एन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए एन सर? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। सर ये फॉर्मूला यूज करना है, या ये यूज करने के लिए 4 चीज की रिक्वायरमेंट है, मतलब 4 चीज रहेंगे इसके अंदर। 4 चीज में कौन से भी 3 मिल गए तो बस है। सर 4 चीज क्या रहेंगे आपके पास? एक बोल के रहेगा विच इज फर्स्ट टर्म, डी बोल के रहेगा विच इज कॉमन डिफरेंस जो बार बार ऐड होते रहेगा, एन बोल के रहेगा दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, एंड ए एन बोल के रहेगा ए एन इज nth टर्म, जो आपको कौन सा टर्म है बोल के मालूम करने का रहता ना, वो रहता सर, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन करने वाले अपन? क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले। फॉर्मूला क्लियर है? सर व्हाट इज द फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 4 चीजें हैं, ए डी एन और ए एन, उसमें से कौन से भी 3 भी दे दिया तो क्लियर है सर, ठीक है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला अपन, ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है तो फॉर्मूला अपने सामने रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सामने इसलिए रखेंगे कि तुम फिर भूल जाते, बोल के क्या करा रहे हो बोल के समझ में नहीं आता सर, ठीक है। सामने रखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट्स जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 3 8 13 18 78, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3 8 13 18 सो ऑन, कहां तक जा रहे हैं आप? 78 तक। तो ये 78 विच टर्म, कौन सा टर्म है इसका, ठीक है। अब जैसा मैं बोला सर आपको, 2 5 है ना, 8 और क्या लेंगे 11 एंड 14। अब मैं बोला आपको 11 कौन सा टर्म है बोलो, इजी बोल सकते, सॉरी इजीली बोल सकते हैं आप, फोर्थ टर्म है। सर मैं आपको बोला 14 कौन सा टर्म है बोलो, तो आप बोलते फिफ्थ टर्म है। तो ऐसा करते करते अगर आप आगे जाएंगे तो जब मालूम होगा, तो आप क्या करेंगे मालूम है? ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया, सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। तो क्या करना, यहाँ पर जो सीरीज है दिस इज द फर्स्ट टर्म। यस, हर सीरीज के नीचे सर कुछ आओ या कुछ मत आओ, उसके नीचे नाम तो लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है बोल के। तो ये ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, ये ए थ्री हो गया और ये ए फोर हो गया, है ना। ये क्या है, कौन सा है मालूम? क्या नहीं मालूम, तो ए एन हो गया। अब हमारी बात समझ ले, ए एन मतलब कौन सा टर्म है नहीं मालूम है, इसलिए एन बोल के डाल के छोड़ दे रहे हैं इसको, ठीक है। चलो सर, ए वन मतलब ए विच इज फर्स्ट टर्म, ए वन और ए दोनों सेम है, तो ए कितना है आपके लिए? 3 है। ए कितना है? 3 है विच इज द फर्स्ट टर्म। सर डी मालूम करना है। डी कैसे मालूम करते हैं? सबट्रैक्ट द नेक्स्ट टर्म विद द फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म विद द फर्स्ट टर्म। 8 को 3 से सबट्रैक्ट करो, 8 है A2, A2 को A1 से सबट्रैक्ट करो। सर 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 करे तो कितना आया? 5 आया सर। 8 में से 3 निकाले तो 5 आता। सर आप 13 में से भी 8 निकाल लो 5 आता, 18 में से भी 3 निकाल लो 5 आता। ये ऑलरेडी एपी में है, अपने को चेक करना नहीं है, एपी में ही नहीं है। अपने को मालूम करना है कि 78 कौन सा टर्म है, तो सिर्फ एक ही माइनस कर लो, A2 को A1 से, कितना आया? 5 आया। तो डी की वैल्यू आ गई 5। तो आपको 3 चीजें होना बोला मैं, कौन सी 3 चीजें होना? ए होना, डी होना, और क्या रहता है उसके अंदर? एन रहता ना, एन। एन क्या है भाई? वही तो मालूम करना है, कौन सा टर्म है वो नहीं मालूम है, बट आपके पास ए एन है। ए एन है कितना? ए एन 78 है। समझ रहे सर? यस सर 78 है। कैन वी यूज द फॉर्मूला नाउ? यस सर। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर मेरे पास ए एन है क्या? हाँ है ना, ए एन कितना है? 78 है। तो 78 इज इक्वल्स टू व्हाट इज ए? ए इज द फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 3। तो 3 प्लस एन मालूम, क्या वही तो मालूम करना है ना, एन माइनस वन इंटू डी। डी इज व्हाट? डी इज 5, कॉमन डिफरेंस, 5 5 ऐड होते जा रहा है। क्लियर है? यस सर। 78 इज इक्वल्स टू
3 प्लस सर 5n को भी मल्टीप्लाई करना है, 5 1 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू एन 5n माइनस 5 इंटू 1 5 सर। क्लियर? यस सर। फिर क्या करेंगे आगे? आगे आके देखो क्या करते हैं, सिंपली लिख ले रहा हूं मैं सेम 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5। अब ये इक्वेशन को गौर से देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर माइनस 5 है, तो ये दोनों नंबर है, नंबरों को आप सॉल्व कर सकते हैं। बीच में n आ गया ना, तो n को साइड में रखो। 3 माइनस 5, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है। 5 के पास क्या है? माइनस है, तो 3 में से 2 निकालना ना। हाँ, 3 में से 2 निकाला तो 2 बचता। कितना बचता सर? 2 प्लस 2 बचता, माइनस 2 बचता, माइनस 2 बचता, बड़ा नंबर माइनस 2 का है, तो माइनस 2 प्लस 5n, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 2 आया, इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 2 आया, 5n का तो 5n। सर ये माइनस 2 बाहर जाके प्लस 2, तो 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n। सर बाहर क्यों भेज रहे हैं भाई? इसमें 5n है, 5 और 2 नहीं मिला सकते, एक में n है एक में n नहीं है, तो जो नंबर आए उनको सबको बाहर फेंको। कचरा पूरा घर के बाहर फेंकते ना वैसा सर, घर में रख लेते क्या, कभी तो फेंकते ना बाहर, फेंको। 78 प्लस 2, 78 प्लस 2 विल बी 80, 80 इज इक्वल्स टू 5n, 80 इज इक्वल्स टू 5n। सर ये इनटू है ना, इनटू है, भेजे तो यहाँ पर डिवाइड, भेजे तो डिवाइड, तो कितना हो गया ये 80/5 इज इक्वल्स टू n। 5 आंसर 5, 5 आंसर 5, बट यहाँ पर 8 है, 8 है, 3 बच गए ना, तो 3 बच गए तो 30 हो जाता, 30 हो जाता, तो 3 लिखेंगे छोटा, 30 हो गया, तो 30 हो गया, तो 3 6 5 6 30, 5 से करें ना, 5 देखो सर 80/5 था, 80/5 था, 5 आंसर 5, 5 आंसर 5, 3 बच गया तो 30 हो गया ये, तो 30 का पता 5 6 30, तो आंसर है 16, n इज इक्वल टू 16। मतलब ये है, समझो सर, ये है 16वां टर्म, 16th टर्म है, कौन सा सर? ये 16th टर्म, ये जैसा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये वाला 16th टर्म है, 16th टर्म है। आ रही क्या बात समझने? यस सर। तो समझ में आ रहा मेरे को आप क्या बोलना चाह रहे हैं, अब पूरी क्लैरिटी आ रही मेरे को, अब आराम से पूरे क्वेश्चन में हल कर सकते हो। ठीक है सर, कौन सा क्वेश्चन था सर ये? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। चलो सर क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मालूम करना है? सेम जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी ये क्वेश्चन है, 2 बिट्स अलग अलग है, पूरा सेम कर सकते हैं आप, फिर भी 1 बिट कराता हूं, टेंशन न लो। एन मालूम करना है इसमें, क्या मालूम करना है? एन, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ो ना, पढ़ो क्या पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोला सर? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये बाई बाई दिख रहा है ना, डिवाइड बाई में तो तुम डरते ना, तो ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आप ये क्वेश्चन खुद ही से करना सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड बिट, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड बिट, सेम एक्सरसाइज 6.2 में छेपन, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड बिट। क्या मालूम करना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, चलो क्या दिया सर? बिट क्या दिया? बिट दिया 18 15/2, 18 कॉमा 15 1/2, 15 1/2 कॉमा कॉमा उसके बाद क्या है सर? 13। सर ये एपी में है तो चेक करना है क्या? नहीं सर, एपी में से चेक नहीं करना है, एपी में है एन मालूम करना है, लास्ट वाला है -47। क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है, सॉल्व करेंगे। यस सर, पहली फुर्सत में क्या करना बोलो आप? पहली फुर्सत में आप बोले थे मेरे को इसके नीचे लिखना A1, इसके नीचे लिखना A2, इसके नीचे लिखना A3, ऐसा जाते 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 देखे तो ये क्या है नहीं मालूम है, तो इसके नीचे लिखना AN। क्लियर हो गया सर? हाँ, दूसरी चीज क्या बोले थे सर आप? फर्स्ट टर्म हमेशा सेम हर किसी में उठाना, लिख देना, विच इज 18 यहाँ पर दे दिया, राइट? क्योंकि फॉर्मूले में अपने को क्या क्या जरूरत पड़ती है? फॉर्मूले में ए डी एन एन, तो ए आ गया। अरे भाई फुगट में आ रहा, फ्री में आ रहा, ए ले लो। ठीक है, डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जो कैसा मालूम करते? A2 माइनस A1 करते, मालूम ये? हाँ मालूम। A2 कितना है? 15 1/2, कितना है? 15 1/2 है, उसको माइनस करना है, किससे माइनस करना है? A1 से। A1 कितना है? 18। आगे बस समझने। अब ये ध्यान दो, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट में भी आया था। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं सर? इसको मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू 15, क्या चीज बोले हम? 2 इंटू 15, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 15 कितना हो गया? 30 हो गया, फिर 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 31, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, 2 इंटू 5, 2 इंटू 15 30, 30 प्लस 1 31, 31/2, 31/2 माइनस 18। सर कुछ भी नहीं रहा तो 18/1 ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं, लेना चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने, तो 31 इंटू 1 31, राइट, माइनस 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 इज 36, याद है? मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 36, फिर 2 1 सर 2, 2 1 सर 2। सर 31 में से 36 निकालना क्या? हाँ सर माइनस है ना, निकालो, तो -5/2। सर 5 क्यों बचा? क्योंकि सर 31 में 36, 6 में से 1 5, और बड़ा नंबर माइनस में का है, तो -5/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी वैल्यू इज -5/2। ठीक है, चलो सर, ए आ गया, डी आ गया, एन, एन तो शुरू में लिख लिए चपन, कितना एन? -47। मालूम क्या करना है आपको? आपको मालूम करना है कि एन क्या रहेगा।
समझ नहीं आ रहा? यस सर। तो फॉर्मूला लिखो। तो ए एन इज इक्वल्स टू, बोलो एक बार, बोलो जल्दी बोलो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर व्हाट इज ए? शुरू करो ए एन से। ए एन कितना है? -47 है, लिख दो। इज इक्वल्स टू ए कितना है? ए बोले तो फर्स्ट टर्म जो लीजिए थे अपन 18 लिख दो सर। 18 प्लस एन, वही तो नहीं मालूम है, एन माइनस वन इंटू डी। सर व्हाट इज डी? डी इज -5/2, -5/2। ठीक है चलो। तो ये -47 ऐसी रहने दो, हाँ 18 भी ऐसी रहने दो। अब याद है ये -5/2 पहले वाले को मल्टीप्लाई होता, -5/2 1 को भी मल्टीप्लाई होता, तो मल्टीप्लाई करो, माइनस है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये प्लस गलत लिख दिया अपन, हटाएंगे प्लस ये। हाँ सर क्यों हटाते हैं प्लस? हटाएंगे ना प्लस? हाँ सर प्लस हटा देंगे। देखो अच्छा देखो 18 हो गया, 18 हो गया तो क्या करेगा 5/2 इसको मल्टीप्लाई हो रहा, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5/2 n। क्या होता है ये? 5/2 n। और फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 1 इंटू 5 5/2, समझ गए? अब देखो सर ये नंबर है और ये नंबर है ना, ये बीच में n है ना, तो n को इसी कोने में फेंकना बोलेगा अपन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करते हैं? -47 ऐसी रहने दो, 18 प्लस 5/2, बोलो क्या होता? 18 प्लस 5/2, दोनों को साइड में ले लो, सॉल्व कर सकते हैं। -5/2 को कोने में फेंको, इसी कोने में फेंक दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 2 18 18 18 36 36, फिर प्लस 1 इंटू 5 1 इंटू 5 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना अपन 1 इंटू 2 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू सॉरी -5/2, बाकी सबसे -47। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और थोड़ा सॉल्व करना बाकी है, इसमें टेंशन रखो लो, ठीक है। तो -47 इज इक्वल्स टू 36 में 5 ला लो, 36 में 5 लाए तो 41 होता, तो 41/2 -5/2 n। चलो सर इसके अंदर n है, इन दोनों में n नहीं है, तो -41/2 को बाहर भेज देंगे, तो ऑलरेडी -47 बाहर है, ये भी आके -41/2 हो जाता, -41/2 हो जाता। सर फिर क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई का? हाँ सर वही केस है, क्रॉस मल्टीप्लाई पर 2 इंटू 47, 2 इंटू 47 मतलब 2 7 2 सर 14, 4 2 सर 8 97 94 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो 94 होता। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये तो 41 सेम हो गया, फिर डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 आया, इज इक्वल्स टू 5/2 n, 5/2 n। सर माइनस है ना? हाँ माइनस है, इज इक्वल्स टू -5/2 n, ठीक है चलो। तो दोनों को मिला लेंगे, 9 10 11 12 13 135 हो गया, कितना हो गया? 135/2, दोनों माइनस किया ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 135/2 इज इक्वल्स टू -5/2 n। सर ये 2 चले जाते हैं, हाँ सर चले जाते हैं। फिर क्या बचा बोलो, क्या बचा सर लास्ट? -135 इज इक्वल्स टू -5n। सर माइनस माइनस भी कैंसिल, हाँ कैंसिल, और ये 5 आके डिवाइड होता ना, तो 135/5 इज इक्वल्स टू n। 5 1 सर 5, 5 2 सर 10, और 13 है ना ये, तो 3 बच गए, 3 बच गए तो 35 हो गया, तो 5 7 सर 35, तो n की वैल्यू कितनी हो गई सर? 27, कितनी हो गई? n इज इक्वल्स टू 27, ठीक है सर। कैसा है 27? एक बार डिवाइड देखो, 135/5, क्या कर रहे हैं? 5 1 सर 5, 5 2 सर 10, पर 3 बच गया ना, तो 3 बचे तो 5 7 सर 35, 27 27। क्लियर है सर? यस सर। ये बिट थोड़ा लेंथी हो गई, ऑब्वियसली आपको बोला ना मैं, n मालूम करना है तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, n मालूम करना है तो भाई कुछ भी मालूम कर लो, शॉर्ट हो जाता। डन सर, आगे बढ़ेंगे। यस सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, ये कौन सा हो गया? 5 हो गया, बहुत स्पीड में जा रहे सर। 5, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। यस अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए थोड़ा बेसिक होना पड़ता है, क्या पहले पढ़ लेंगे। क्या है? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, चेक पूरा लिखेंगे, छोटा क्वेश्चन है ना। चेक वेदर, चेक करना कहते हैं, क्या चेक करना? वेदर बोल तो वो वेदर नहीं, मौसम। चेक वेदर, वो वेदर लगे, ये वेदर लगे। चेक वेदर -150 is -150 is what? Is a term of AP, is a term of AP। AP दिया हुआ है क्या? हाँ AP दिया हुआ है। क्या है सर AP? AP है 11852, 11852, ये सीरीज है। ये सीरीज के अंदर -150 आएगा क्या नहीं आएगा चेक करो पर आपको। जैसा मैं बोलता हूँ 2 4 6 8 10 12, दो बढ़ा रहा ना मैं, उसमें 13 आता क्या? तो आप बोलते नहीं आता सर, दो बढ़ा रहे ना, तो 12 के बाद सीधा 14, 14 के बाद 16, तो उसमें 15 आता क्या? नहीं आता। अच्छा एक काम करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे अपन, तो तुम्हारे समझ में आता है। देखो अच्छा है, यहाँ पर मेरे पास है सर 4, 4 में 2 मिला लो 6, 6 में 2 मिला लो 8, 8 में 2 मिला लो 10, ये 4 टर्म है, ज्यादा रखो, और ले लेंगे 5 टर्म है, ठीक है 5 टर्म है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा चेक वेदर 5 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट, 5 एपी का टर्म है क्या? नहीं है। अब देख के बोलो एपी का टर्म है क्या? नहीं है सर, क्योंकि 5 नहीं आ रहा इसमें, 4 आ रहा, 6 आ रहा, 8 आ रहा, 10 आ रहा, 12 आ रहा, 5 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। इसको बताइए कैसा, कैसा नहीं आ रहा बोल के, कैसा बताना मालूम है? क्या करना, ये जो भी दूंगा, जो भी नंबर दूंगा
उसको an लेना, क्या लेना उसको an लेना, लेके n की वैल्यू मालूम करना। n की वैल्यू अगर परफेक्ट आ गई, मतलब n की वैल्यू अगर होल नंबर आ गया, क्या आ गया होल नंबर, जैसा 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, दो बढ़ा रहे आप, 12 के बाद क्या था बोलो, दो बढ़ाओ तो 14 होता, 14 के बाद दो बढ़ाओ 16, 16 के बाद दो बढ़ाओ 20 होता। तो इवन नंबर्स आ रहे, कौन से नंबर्स आ रहे, इवन नंबर्स आ रहे। तो इसका अगर मैं पूछा आपको सर 99 इसका टर्म होता क्या, तो आप बोलते नहीं आता सर, क्योंकि 99 इज नॉट अ इवन नंबर। आप बोलते 100 है या 98 है, 99 नहीं है। आप प्रूफ कैसा करेंगे मालूम है, देखो ये सीरीज को अच्छा देखो, ये सीरीज में a कितना है, a है 4, फर्स्ट टर्म है ना, हाँ फर्स्ट टर्म है। d बोले तो कॉमन डिफरेंस कितना बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा, ठीक है सर। n मालूम करना पड़ता, क्या मालूम करना पड़ता, n। अभी जो 99 जो पूछा था मैं आपको क्वेश्चन कि 99 इसका टर्म है या नहीं है, तो वो 99 को आप an ले लेना, क्या ले लेना, an ले लेना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या बोलो, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 99, आप चेक कर रहे हैं कि 99 इसका टर्म है या नहीं है। तो a कितना है आपका 4 है, n वो इसको मालूम करना है, d कितना है आपका 2 बढ़ रहा, जो ये प्लस 4 है, क्या है प्लस 4, बाहर जाके माइनस 4, ठीक है। ये 2 n को मल्टीप्लाई होता, ये 2 1 को मल्टीप्लाई होता, तो 2 इंटू n 2n, 2 1 आर 2 बराबर 99 में से 4 निकाल लो, 99 में से 4 निकालो तो 95 बचता। फिर राइट साइड में क्या बचा 2n माइनस 2 को भी बाहर भेज दो, प्लस 2 हो जाओ, प्लस 2 इज इक्वल टू 2n। तो 95 प्लस 2 97। अब आप मेरे को बोलो n की वैल्यू मालूम करना है, तो 2 को नीचे भेजना पड़ता, तो 97/2, 97/2। अब 2 के टेबल में 97 आता क्या, तो आप बोलते नहीं आता सर, क्यों नहीं आता, क्योंकि सर आपको याद है 2 के टेबल में आने के वास्ते इवन नंबर रहना, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, आखिरी में क्या है यहाँ पर 7 आया ना, 2 के टेबल में आता क्या, नहीं आता। मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू परफेक्टली नहीं आई, n की वैल्यू परफेक्टली नहीं है, डिवाइड में आई या डिवाइड में नंबर नहीं आ रहा या पॉइंट्स में आए, होल नंबर नहीं आया, सीधी बात, n की वैल्यू होल नंबर नहीं आया। जैसा एग्जांपल होल नंबर नहीं आया मतलब मैं लिख रहा हूँ 15/3, सर 3 के टेबल में 15 आता क्या, हाँ 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, ऐसा परफेक्ट आंसर आना। अगर आपको ऐसा आया 14/3, सर 3 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता, 3 के टेबल में 15 आता, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, तो 14 नहीं आया तो क्या करना, यह क्या करना कि उसका टर्म्स नहीं है, नहीं है बोल के नहीं आ रहा ना आंसर, अगर रहता तो आता था। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए क्या करना पड़ता, दिमाग और थोड़ा तेज करना पड़ता। अब मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर पहले देखा कितना बेसिक है इसका, सर अगर आप समझेंगे तो बेसिक है, खाली मैं उड़ा दूंगा तो तुम भी उड़ा देते, उड़ाना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसको हटा देंगे, अब क्वेश्चन समझेंगे, एग्जाम्पल हटाएंगे। अगर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आया ना, अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आता। आई हैव गिवन यू 30-40%, ठीक है, अब पूरा 100% प्रॉब्लम में करना है। चलो सर करेंगे सर, यस सर, रेडी, यस। चलो सर क्या पूछ रहा था क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ, क्या बोल रहा कि -150 चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे दिया, -150 उसका टर्म है या नहीं है देखना है। चलो एपी बोलो क्या है, एपी है 11 8 5 2 सो ऑन, ये एपी है, हाँ सर एपी है। इसमें मैं ए निकाल सकता हूँ, हाँ सर ए तो फर्स्ट टर्म रहता है, उसको टेंशन नहीं है, उड़ा देना फर्स्ट टर्म। सर डी निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 करना। सर a2 माइनस a1 मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सर मालूम ना, हाँ नेक्स्ट टर्म क्या है 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 करो कितना होता, सर 8 में से 11 निकालो तो 3 बचते, +3 क्या -3 बचते, सर कितने बचते -3 बचते, ठीक है, बड़ा नंबर माइनस क्या ना। सर n मालूम होता क्या, वही तो नहीं मालूम ना मेरे भाई, n रिच नहीं मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है। an मालूम क्या, an मालूम नहीं, इसको एज्यूम कर लेना a1 है बोल के, ये लास्ट टर्म है बोल के एज्यूम करना -150, क्योंकि इसके बारे में मालूम कर रहे हैं ना अपन, इसके बारे में मालूम कर रहे हैं कि ये n द टर्म है या नहीं है बोल के, ठीक है। फॉर्मूला मालूम, बोलो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, an है -150 इज इक्वल्स टू a कितना है फर्स्ट टर्म 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सर n तो है ही नहीं ना, n तो है नहीं, इंटू डी, डी कितना है, d है -3, लिख लो। तो -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस, सर ये -3 n को मल्टीप्लाई होता है, ये -3 1 को मल्टीप्लाई होता, प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस, तो यहाँ प्लस नहीं आना, यहाँ पर क्या आना माइनस आना, क्यों माइनस आना, 3 इंटू n 3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 3 3, ठीक है। चलो क्या करेंगे सर, लिखो फिर से लिखो, सेम लिखो, -150 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3n प्लस 3। अब बोलो सर क्या करना, आपको अब तक तो आइडिया हो गया होगा क्या करना, बताओ, ये 11 है ये 3 है, इन दोनों को ऐड करो, ये मिडिल वाले को नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर n है, 11 प्लस 3 14, तो -150 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3n, बोलो क्या हो गया 14 माइनस 3n।
चलो 14 को बाहर भेज सकते हैं, हाँ भेज सकते हैं। -150 ऑलरेडी बाहर है, +14 बाहर जाके -14, +14 बाहर जाके -14, राइट साइड में क्या बचा? -3 है, -3 है। सर -150 -14 कितना होता? दोनों माइनस के है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना हो गया? 164, कितना हो गया? 164 इज इक्वल टू -3n। सर दोनों का माइनस कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो क्या बचा? 164 इज इक्वल टू 3n। सर n की वैल्यू क्या होती? ये मल्टीप्लाई में है 3, यहाँ पर आके डिवाइड, तो 164 डिवाइडेड बाय 3। चलो अब 3 के डबल में आता है, क्या करेंगे? 3 1 सर 3, 3 के डबल में 16 आता नहीं, 15 आता ना, 3 5 सर 15, 3 5 सर 15, एक बच गया। अब बोलो 14 आता क्या? नहीं आता, आइए यहाँ हो गया प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे सर? तो ये डिवाइड परफेक्टली डिवाइड हो रहा ना सर देखो 3 के डबल में 3 4 सर 12 होता, 12 होता, फिर 2 बच गया, फिर वो पॉइंट डालना, पॉइंट का सिस्टम आ गया, तो n की वैल्यू किस क्या आ रही है? 54 पॉइंट समथिंग आ रही। तो अब क्या बोलेंगे? n की वैल्यू होल नंबर नहीं आ रही ना, n की परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही ना सर, तो अपन बोलेंगे देयरफॉर क्या बोलेंगे सर इधर? -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP, इज नॉट द टर्म ऑफ AP, AP का टर्म ही नहीं होता। अगर परफेक्टली वैल्यू आती थी तो AP का टर्म होता था। -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP। क्लैरिटी है सर? हाँ सर क्लैरिटी है। एक बार ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ज्यादा आने के चांसेस यही रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम में भी है ऐसे क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे ये करने के बाद एग्जाम्पल भी देखो एक बार, एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी है। आगे बढ़ेंगे, हाँ सर उतना मुश्किल नहीं था, बट अपन इसको पूरा समझने के लिए इतना डिटेल में लेने तो इतना टाइम देने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म मतलब A31 मालूम करना है। क्या मालूम करना है सर? A31। ये आप एक बार देख लो, कॉपी करो, 2 मिनट लेंगे सर। चलिए सर गेट बैक। 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म मतलब A31 सर, 5th टर्म मतलब A5, 100 टर्म मतलब A100, 10th टर्म मतलब A10। याद आ रहा? हाँ याद आ रहा। क्या मालूम करना है आपको? 31st टर्म A31, बोलो एक बार A31। अच्छा दिया हुआ क्या है? दिया हुआ क्या है? whose 11th term is 38, 11th term is 38, 16th term is 73। A11 11 वाला टर्म दिया हुआ है, 16 वाला टर्म दिया हुआ है। A11 A16, बोलो सर A11 A16 दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? A11 11 टर्म, A11 दिया हुआ है, A16 दिया हुआ है। मालूम क्या करना है? 31st टर्म फाइंड, बोल रहा हूं सब बोल रहा, फाइंड 31st, फाइंड 31st। A31 मालूम करो। मालूम क्या करना है? A31 गिवन क्या है? A11 A16। तो थोड़ा समझना पड़ता सर, गाना कैसे दिखा नहीं? गाना कैसे दिख रहा? गाना भी गा बोलते तो इतने के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज जाएंगे, नेक्स्ट पेज जाएंगे, नेक्स्ट पेज जाएंगे। चलो चलो चलो, कौन सा क्वेश्चन था भाई? नंबर देखो, नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या मालूम करना है? A31 मालूम करना है, क्योंकि उन्हें कुछ बोल रहा फाइंड 31st। अच्छा मालूम करना है तो कुछ तो देना ना। हाँ क्या दिया सर? क्या दिया सर? A11 दिया, A16 दिया, A11 दिया, A16 दिया। तो मैं बोल रहा हूँ A11 दे दिया, A16 जैसा लिख रहा हूँ वैसे लिखना, तुम भी समझ में आता। A11 दे दिया, A16 दे दिया। क्या क्या दिया सर? A11 दिया, A11 is 38, A11 is 38, A11 is 38 लिख लो, लिख लो, ठीक है। A16 is 73, A16 is 73 वो भी लिख लिया अपन, ठीक है। जो जो दिया वो इज्जत से लिखना, किससे लिखना? इज्जत से लिख लिया, ठीक है। सर A11 सर फॉर्मूला याद करने दो सर, इतना तो पुकार रहे, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। A11 11 11 मतलब 10D, याद आ गया। A11 के नीचे क्या लिखेंगे सर? 10D। तो क्या लिखते हैं बोलो इसके नीचे? A प्लस 10D, बोलो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 10D 38 ब्रैकेट क्लोज। इक्वेशन नंबर 1। A16 16 16 16 16, मैं मार्केट में कुछ बेचने वाला दिख रहा हूँ? 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, नहीं नहीं बेचने वाला नहीं हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। देखो बोर्ड पे A16 मतलब A प्लस 15D, 15D, एक कम करना 15D, वो 73 है, वो 73 है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सर क्या करना? लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे अपन इसका, सॉल्व 1 and 2। बोलो सर क्या करना? सॉल्व 1 and 2। याद आ रहा बिग बॉस? हाँ सर बिग बॉस हम दबा दबा के देखते, काम देते करो। तो ये हो गया A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 इज इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 15D is equals to 73 is equation number 2। yes sir, yes sir, let us take a pause for 5 minutes sir। चलो सर कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। चलो कहाँ है? A11 लिख लिए। डिस्टर्ब हो गया तो परेशानी, भूल जाते कहाँ थे, ठीक है। A11 ये हो गया, ठीक है। अच्छा बिग बॉस याद था? बिग बॉस से अगर अपन याद करें तो अपने को एक को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? A को तो भी एलिमिनेट करना है, D को तो भी करना है। सर दोनों में से किसको कर सकते हैं आप? A को कर सकते हैं, दोनों सेम लेवल के, बेटा दोनों को बराबर मिलते हैं। तो सर एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना पड़ता। यस सर, इसको भी माइनस,
इसको भी माइनस, सबको चेंज करना ना सर, इसको भी माइनस, तो ए और ए कट हो गया। अब ये कितना डी है 10d, ये कितना है 15d, तो 10 में से 15 निकालना, हाँ सर निकालो, 10 में से 15 निकालो तो 5 बचता, बट प्लस बचता माइनस बचता, माइनस बचता क्योंकि बड़ा नंबर माइनस n का है, तो माइनस 5d, सॉरी माइनस 5d, ठीक है। 38 और 73 है, माइनस करना ना, करो। 73 में से 38 निकालना, कहते निकालो सर। 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 5, 5, फिर ये कितना होता है, ये होता है 6, 6 माइनस 3 इज 3, 35, तो इसका आंसर कितना है 35, प्लस 35 या माइनस 35, माइनस 35, माइनस 35, क्यों माइनस 35, क्योंकि 73 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर माइनस n का है। चलो सर दो जगह से माइनस उड़ा देंगे, हाँ सर दो जगह से माइनस उड़ा दो, तो क्या बचा 5d इज इक्वल टू 35, बट मेरे को d की वैल्यू होना है ना, तो d की वैल्यू कैसे आती, 35 ऑलरेडी था, ये 5 को मल्टीप्लाई में है, इसको भेजे तो नीचे हो जाता, 5 1 सर 5, 5 7 सर 35, तो d की वैल्यू इज 7, आगे डी की वैल्यू 7। सर उसके बाद घरों को जाएंगे क्या, नहीं सर डी की वैल्यू आ गई ना, तो ए की वैल्यू भी मालूम करो आप, क्यों मालूम करना ए की वैल्यू, भाई क्या मालूम करना है, वापस आओ, क्या मालूम करना है, A31 मालूम करना है सर, A31 मालूम करना मतलब 31 है, 31 से एक कम करो 30, मतलब A31 मालूम करना मतलब A प्लस 30D करना, क्या करना A प्लस 30D, तो जिसके लिए A भी होना जरूरी है, D भी होना जरूरी है, तो खाली D मालूम करके नहीं हो सकते आप जैसा फिर से वापस आ जाओ, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करे तो D की वैल्यू आई, ये D की वैल्यू क्या आते A की वैल्यू भी होना है, A की वैल्यू होना तो 1 में या 2 में, किस में भी एक में करो आपकी मर्जी, 1 में या 2 में, तो मैं 1 में करता हूँ, 1 क्या है बोलो, 1 है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, अच्छा देख लो क्या है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इसमें क्या करेंगे अपन, d की वैल्यू जो 7 आई हुई है, d की वैल्यू जो 7 आई हुई है इसके अंदर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a प्लस 10 इंटू d, d की वैल्यू 7 आई हुई है सर, इज इक्वल टू 38, सर 10 इंटू 7, 10 into 7 is 70, 70 is equals to 38, right sir, तो a is equals to 38, ये प्लस 70 बाहर जाके माइनस 70, माइनस 70, 38 में से 70 निकाल लो सर, कितना होता, माइनस 32 होता, कितना होता माइनस 32, निकाल के देखो, 38 में 70 निकाल दो, और माइनस क्यों हो रहा है क्योंकि बड़ा नंबर माइनस साइन का है, तो ये a भी आ गया, हाँ आ गया, d भी आ गया और आ गया, A31 मालूम कर सकते हैं, हाँ सर A31 कैसे मालूम करेंगे, A31 a प्लस 30d, a प्लस 30d, सर a कितना है, a है माइनस 32, a है माइनस 32, प्लस 30 इंटू डी कितना है, d है 7, d है 7, तो माइनस 32 प्लस 7 को 30 से मल्टीप्लाई करते तो 210 होता, 7 3 सर 21, 21 0 210, चलो 210 में से 32 निकालना, 210 में से 32 निकालना, सर प्लस लिखा हुआ है बीच में, भाई माइनस भी है तो माइनस करो, ठीक है, 10 में से 2 निकाले तो 8 हो गया सर, फिर 10 में से 3 निकाले तो 7 हो गया, 178, कितना आया 178, तो आपका 31st टर्म कितना है, 31st टर्म है आपका 178, समझ नहीं आ रहा क्या, यस सर बहुत इजी है, आगे कर सकते हैं वैसे ही सेम टू सेम, राइट, तो लेट अस गो फर्दर मोर, आगे बढ़ेंगे क्या, हाँ सर और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे अपन 8 करेंगे, पढ़ते क्या आप, यस सर पढ़ते, एक मिनट का टाइम देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो आप, क्वेश्चन नंबर 8 विल बी, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म, राइट, चलो 1 मिनट, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग कि आपके पास क्या क्या है, थर्ड टर्म है, कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है और नाइन्थ टर्म है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो था उस पे डिपेंड है लगभग, थर्ड टर्म, तीसरा टर्म दिया हुआ है, तीसरा टर्म क्या बोलेंगे, तीसरा टर्म बोलेंगे A3, यस सर तीसरा टर्म A3, और नाइन्थ टर्म A9, तो A3 है A9 है, कितना कितना है 4 और 8 है, देखो पढ़ो, if the third and the ninth term, बोलो if the third A3, ninth term A9 R 4 and minus 8, मतलब पहला जो थर्ड टर्म है which is 4, third term is 4 and third term is 4 and minus 8 is ninth term, है ना, देखो थर्ड टर्म इज 4, थर्ड के साथ फोर्थ मिला लो, नाइन्थ के साथ 8 मिला लो, ठीक है, दो भी दिया हुआ है, क्या करना है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, मतलब ये जो एपी रहेंगी, ये जो सीरीज रहेंगी, 0 आता है इसके अंदर, वो 0 कौन सा टर्म है, विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 0, ठीक है, समझ में आ गया मेरे को, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 मतलब विल गो विद नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2 सर लिख रहे हैं ना सर आप, प्लीज लिखो सर, बहुत मेहनत कर रहे हो, मेहनत हो रही सर बहुत, आपकी भी तो आपकी भी थोड़ी मेहनत होगा, इट इज ओनली फॉर यू गाइस, तो लिखो प्लीज, ठीक है, तो आपके पास थर्ड टर्म गिवन है और नाइन्थ टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है और नाइन्थ टर्म गिवन है, थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म है कितना है भाई, देखो थर्ड टर्म है 4 4 4 4 और नाइन्थ टर्म कितना है -8, तो ये है 4 और ये है -8, ये दो चीज गिवन है, ये दो चीज गिवन है, आपको क्या पूछ रहा, विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 0, विच टर्म
इज जीरो, कौन सा टर्म जीरो है, ठीक है कोई बात नहीं है। A3 सोचता हूँ मैं, A3 मेरे को दिमाग में, मेरा दिमाग कमजोर है सर, A3 कमजोर हो जाए तो पागल हो गए तुम, अब कमजोर नहीं होना। A3 बोले तो 2D, A3 बोले तो 2D, तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, राइट। डब्बा बनाओ, अब्बा डब्बा जब्बा डब्बा, ठीक है। A9 9 9 9 बोले तो 8D, A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8, आ रहा क्या समझने? हाँ सर समझ में आना जरूरी है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। हाँ यहाँ पर अब वही खेला है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के खेला है। फिर क्या करेंगे, सॉल्व 1 एंड 2, बिग बॉस आ गए इधर, ठीक है। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 इज A प्लस 2D is equals to 4, A plus 2D is equals to 4. What is equation number 2? Equation number 2 is A plus 8D is equals to -8, ठीक है। सर A सेम है, हाँ सर A सेम है, एलिमिनेट करो, माइनस माइनस, या माइनस है ना, प्लस लिखना, ऑपोजिट साइड लिखना, याद रखो पूर्ति में माइनस माइनस डाल देंगे, A कैंसिल, दोनों सेम है, राइट। करना है दोनों को, सेम है नहीं है, मार दो, ठीक है। 2 में से 8 निकालना है, प्लस नहीं करना है, निकालना है, तो ये -60 होता, -60 होता, ठीक है। ये 4 है, अब माइनस नहीं करना, साइन चेंज हो गया ना, प्लस करना, तो 4 में 8 मिला दो, 12 12 12, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो गई 12 बाई -6, डिवाइड होता। अब तुम क्या करते हैं, पागल हरकत करते हैं, ये -6 है, वहां जाके +6 होता है, नहीं भाई मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होता, ठीक है। तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो डी की वैल्यू हो गई -2। सर डी की वैल्यू हो गई तो खत्म, क्या नहीं, डी की वैल्यू हुई तो ए की वैल्यू मालूम करना, कैसे करना, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो सब्स्टिट्यूट डी की जो वैल्यू आई थी -2, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 इज a plus 2d is equals to 4 है सर, राइट। तो a की वैल्यू मालूम करना है ना, तो उसको इसी रखो, d की आगे ना तुम्हारे पास कितना ही -2 है, लिख दो इज इक्वल्स टू 4, तो 2 2 सर 4, बट प्लस इंटू माइनस, माइनस ना, -4 इज इक्वल्स टू 4। सर ये -4 बाहर जाके +4 होता, ऑलरेडी 4 है, या -4 बाहर जाके +4 होता, तो 4 + 4 8, तो 8 आ गया आपका आंसर, ठीक है। बट द क्वेश्चन हैव नॉट कंप्लीटेड येट, क्वेश्चन इज सेइंग कि कौन सा टर्म, अच्छा एक यहाँ ध्यान दो, 8 है, 8 है, लिख लो 8, फर्स्ट टर्म है, हाँ फर्स्ट टर्म है। 8 में क्या करना है, डी बोले तो सेम टर्म ऐड कर देते ना, अब यहाँ पर ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला टर्म हो गया 8, पहला टर्म हो गया 8, उसमें से -2 करो तो क्या होता 6, उसमें से -2 करो क्या होता 4, फिर -2 करो क्या होता 2, फिर -2 करो क्या होता 0। आई बात समझ में? दिस इज फर्स्ट टर्म, this is second term, this is third term, this is fourth term and this is fifth term। आप अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़े होंगे, मैं क्वेश्चन लिख जाता हूँ, क्वेश्चन क्या पढ़े आप, थर्ड टर्म है कितना है 4 है, थर्ड टर्म है 4 है, नाइन्थ टर्म है -8 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी मुझे, थर्ड टर्म कितना है 4, नाइन्थ टर्म कितना है -8, तो थर्ड टर्म 4 है ना, तो आके देखो थर्ड टर्म 4 आया, आया ना, आया ना, आया ना, आया था, ठीक है। अच्छा और मालूम करेंगे, 0 में अब -2, अब जब 0 में से फिर 2 निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते, निकालने गए थे -2 आता, फिर -2 में -2 -4, -4 में -2 -6, -2 में -2 -8, समझ में आ रहा। तो ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, A9 is -8, A9 is -8। तो क्वेश्चन कुछ लिया, मैं कुछ नहीं करा आपको। अब क्वेश्चन क्या पूछा, विच टर्म इज 0, इसका कौन सा टर्म 0 होगा, तो आपको मालूम हो गया इसका फिफ्थ टर्म 0 रहेगा, इसका फिफ्थ टर्म क्या रहेगा 0, मैं वो मालूम करके बता रहा हूँ, देखो अच्छा देखो। तो यहाँ तक कर लिया था, डी आ गया आपको समझ में, ए आ गया आपको समझ में, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला ले लो, व्हाट इज ए एन का फॉर्मूला, a plus n minus 1 into d। अब इसके लिए क्या करना है, आप आपके पास a है which is 8, ठीक है, d है which is -2। अब a n को 0 लेना, क्योंकि वो कौन सा टर्म है नहीं मालूम है, वो इसको मालूम करना है, तो a n को ले लिया अब 0 is equals to a बोले तो फर्स्ट टर्म which is 8, जो भी लिखे थे आप 8, ठीक है, फिर प्लस n minus 1 into d, d is what, d is -2, तो 0 is equals to 8 प्लस इंटू माइनस 2 इंटू n 2n, फिर 2 into 1, सर 2 n को मल्टीप्लाई करना, ये तो बार बार बोल दिया सर, फिर 2 1 को करना, -2 माइनस प्लस 2 1 सर 2, सर ये 8 है ये 2 है, ये 8 है ये 2 है, राइट। तो 8 है 2 है, 8 plus 2 will be 6 ना, 6 का 10 होता, 8 plus 2 will be 10, तो कितना होता 0 is equals to 10 minus 2n, है ना। ये -2n को बाहर भेजेंगे तो +2n हो गया, तो 2n is equals to 10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 10/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड बाय 2, तो 2 1 2 2 5 10, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5। आ रही बात समझने, फिफ्थ टर्म आपका 0 हो गया, बोलना ये therefore क्या बोलना है, therefore फिफ्थ टर्म इज 0,
फिफ्थ टर्म इज 0, राइट? राइट सर, परफेक्ट, क्लियर। चलो आज की वीडियो इतनी काफी है। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।